जय हिंद दोस्तों, मैं सन्नी सर सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। विद्यार्थियों, रेशियो हम लोग बहुत बारीकी से देख रहे हैं। इस चैप्टर को बारीकी से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी चैप्टर पे रेशियो मेथड पर ही पूरा किताब हम खत्म कर देते हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं है, सीखना है। और 1 सेकंड मेरा थंबनेल देख रहे होंगे, उसमें लिखा है 1 सेकंड के अंदर आंसर होगा। आंसर बिल्कुल होगा। तो अभी हम लोग सीखेंगे और डरना नहीं है, मेहनत करना है, मेरे साथ लगा हो रहना है। जो नया विद्यार्थी जुड़ रहा है वो डर रहा है, देखे कि सर इतना डीप ले जाना है। डीप नहीं ले जाना, आगे जाके सर बेनिफिट बहुत मिलेगा। हर क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर 1 सेकंड में मार देंगे। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी सीखेंगे सबसे पहले, ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। इसके बाद जो आएगा जो और टिपिकल क्वेश्चन है, देखो VVI लिखा हुआ है, कंपटीशन R प्लस रिपीट लिखा हुआ है। ये आगे जाकर और मैच्योरिटी बढ़ जाएगा इसमें। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को सीखेंगे। ये भी अगला क्वेश्चन भी है जो बहुत ही VVI है। ये बहुत कंपटीशन पूछता, लड़का डर जाता है, छोड़ देता है, चिंता नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर मारेंगे। लेकिन सबसे पहले बेसिक सीखेंगे। बेस सीख लेंगे तो आगे आसान इजी में हो जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, सीखेंगे। यहाँ बिल्कुल ध्यान दीजिए। कह रहा दूध तथा पानी के मिश्रण है। दूध तथा पानी का एक मिश्रण है जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात 7:5 है। इसमें से कुछ मिश्रण, यानी कुछ मिश्रण कितना लीटर? 9 लीटर। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, तो दूध तथा पानी का अनुपात जो है 7:9 हो जाता है। तो बताएं कि प्रारंभ में कुल कितना मिश्रण था। अब प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा क्या थी, सीखेंगे इसको। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सिंपल से बनेगा। देखिए कितना मजा से बनेगा, सीखेंगे। सबसे देखो, 1 सेकंड के अंदर चाहते आंसर मारना तो 1 सेकंड में मार देंगे। 1 सेकंड में मार दें। तो कल मैं बताया था कि नीचे वाला मान होता है, क्या होता है? मूल मान होता है। नीचे वाला मान होता है, क्या होता है? मूल मान। तो कितना होता है? 16 ना होता है। 16 के मल्टीपल इसमें कोई है? नहीं है, नहीं है। 16 का मल्टीपल नहीं ना, कोई ना है, नहीं है, कोई बात नहीं है। तो चलिए, नहीं है तो आगे हम सिखा रहे हैं कैसे नहीं है। तो फिर 1 सेकंड में बनेगा। इसका 36 आंसर आएगा। लेकिन कैसे आएगा जो आगे हम बताएंगे। 36 दिया, गुना करेगा तो कट जाएगा। ये क्या होगा? ये मल्टीपल बोले थे कि कोई जब पूरा क्लिष्ट ऑप्शन देते हैं तो उसको गुना करके आगे निकल जाएंगे। तो चलिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एक चीज और है, 7 + 12 ना है। भारतीय 36 इसी से कट रहा है, सिर्फ इसी से ना कट रहा है, इसी से कट रहा है। भारतीय देखो ना, 12 36 कटते, सीधे मार देंगे, आंसर मार देंगे। इससे नहीं कटा तो उससे उठा के हम देख लिए। लेकिन अगर 2 ऑप्शन लड़ता तो क्या करते हैं हम? फिर दिक्कत में आ जाते हैं। इसलिए इसमें तो एक ऑप्शन तो सेट हो गया, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, चिंता नहीं करना। आगे सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो, दूध है, दूध कह रहा है, दूध है, सीखेंगे भी बहादुर। यहाँ पे दूध तथा पानी का मिश्रण है। जो पहला कह लेता है 7:5 में था, 7:5 में था। अब कह रहा है इतना था। इसे 9 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना पानी डाल देते थे, 7:9 हो जाता है। कोई बात नहीं है। तो डाल रहे हैं क्या? डाल रहे हैं पानी, उतना ही पानी डाल दिया जाए। तो पानी डाल रहे हैं तो हमारा दूध सेम होना चाहिए। बिल्कुल दूध सेम है बहादुर, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दूध हमारा है, बिल्कुल सेम है, तो कोई बात नहीं है। कितना लीटर पानी वहां डाल रहे हैं? कह रहा 9 लीटर पानी मिश्रण में डालते हैं। 9 लीटर निकालते हैं, उतना डालते हैं। मिश्रण को 9 लीटर निकाल दिया और उतना पानी डाल दिया। 9 लीटर डाला ना, वहां पानी डाला है 9 लीटर। यहाँ पानी कितना डाला? देखिए 500 हो गया, 9 4 डाला ना। डाला के तुलना डाला से जिसको निकालना उसको गुना। रेशियो बताए हैं, पूरा मैथ इसी पर खत्म होगा। दिया के तुलना दिया से, जिसको निकालना उसको गुना। क्रयमूल की तुलना क्रयमूल से। अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य से गुना कर दीजिएगा। अगर लाभ दिया हुआ है तो लाभ की तुलना लाभ से, लाभ बटा लाभ निकालना है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य से हम गुना कर देते हैं उस चीज को। अच्छा, एक चीज बताते हैं, साउंड है जो कुछ दिक्कत से आता होगा आपको। कैमरा जो सेट किया है थोड़ा सा वो साउंड को मेकअप नहीं किया है, ठीक से मैचिंग नहीं मिलाया है। तो ले जाएंगे 10 दिन के बाद, हो सकता है पटना जाएंगे तो इसे सुधरवाने के लिए इसको ठीक से मिला दो भाई। बहुत दिक्कत हो रहा है, आवाज़ में थोड़ा सा फट रहा है, आवाज़ क्लियर थोड़ा सा इसमें वॉइस नहीं जा रहा है। इससे पहले अभी कैमरा 1 लाख के कैमरा लगा हुआ है, जिससे ऐसा आवाज़ आएगा तो फिर क्या होगा? जबकि इससे पहले मोबाइल से बनाते तो इससे अच्छा आता था। चलिए, कोई बात नहीं है। तो मैं बताया था कि नीचे वाला वैल्यू डालते हैं। ये जो वैल्यू है ना, ये जो सांद्रता के वैल्यू है, मूल वैल्यू कौन है? मूल वैल्यू नीचे वाला है। बोलिए क्यों सर? क्योंकि 9 लीटर इससे पनिया निकाल चुका है, डला गया किसमें? इसमें डला, तब इतना अनुपात हो गया। यानी ये जो है, जब ये है जो सांद्रता है बचा हुआ है, तो नीचे वाला 9 7 कितना हो गया? 16। दिया के तुलना दिया से जिसको निकालना उसको गुना। डाला का तुलना डाला से निकालना था कुल, तक कुल से गुना कर देंगे। ये समझ में आ गया? तो देखिए कह रहा है कि 9 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया मैंने। 9 लीटर मिश्रण निकाला, उतना पानी, 9 लीटर पानी डाल दिया। तो पानी डाल रहे हैं 9, यहाँ डाल रहा है कितना? 5 से हो गया 9, यहाँ 4 डाला ना। तो डाला का तुलना डाला से, डाला का तुलना
डाला से जिसको निकालना उसको गुना निकालना था। कुल मिश्रण कितना है, तो 9 7 कितना हो गया, 16 से करिए 4 चौके 16, 36 हमारा आंसर हो गया। ये समझ गए, तो पहला का हो गया। अब दूसरा में आते हैं, ध्यान देंगे बहादुर। हमारा कुल मिश्रण कितना हो गया 36, कुल मिश्रण कितना है 36 है, क्योंकि पहले वाला मिश्रण प्रारंभिक मिश्रण था, प्रारंभिक अनुपात लेंगे तो 7 5 कितना हो गया 12। कुल मिश्रण के तुलना से कुल मिश्रण से, कुल मिश्रण की तुलना से कुल मिश्रण से निकालना, जिसको गुना क्या निकालना है, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितना है 7, तो 7 से गुना कर दीजिए ना, 12 3 36 7 21 आ गया डायरेक्ट। ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन चाहिए कि 1 सेकंड में कैसे बना दें आंसर सर। तो देखो यहाँ भी दूध है 7 है, यहाँ भी दूध कितना है 7 है, तो जो भी हमारा ऑप्शन रहेगा 7 के मल्टीपल को है खोजिए, तो मात्र एक होते आंसर, एक ही बिना बनेले आंसर मार देंगे, बन जाएगा। अगर हमको एग्जाम में ध्यान देंगे, सीखेंगे बहादुर, इतना झूठ उड़ा देते हैं, सीखेंगे 1 सेकंड में आंसर कैसे करेंगे, 1 सेकंड के अंदर आंसर आप कैसे करेंगे सीखेंगे। एक क्वेश्चन आपको संयोग से नहीं रहता, एक क्वेश्चन मान लीजिए कि नहीं रहता, एक क्वेश्चन नहीं दिया रहता, छोड़िए इसको नहीं दिया हुआ है, इतना कटा हुआ रहता आपका क्वेश्चन, आपको सिर्फ ये इतना है और क्वेश्चन ए वाला है, ये समझ गए, सीखेंगे। तथा पानी के एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7:5 है, ठीक है, दूध पानी कितना है 7:5 है, इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए तो दूध तथा पानी का अनुपात 7:9 हो जाता है, तो बताएं कि प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा क्या थी, दूध कितना है 7 है, सॉरी बहुत डिस्टर्ब कल से कर रहा है, उड़ेगा नहीं उड़ेगा, हमने उड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ दूध कितना है, दूध है 7, यहाँ भी दूध है 7, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, तो जो भी हमारा ऑप्शन आएगा, चूंकि गुना करेंगे तभी मल्टीपल प्राप्त होगा ना, तो जो भी हमारा होगा आंसर जो 7 का गुणज होगा उसका मल्टीपल होगा। इसमें 7 का गुणज कौन है, 21, सिर्फ सीधे बिना बनाए हुए आंसर से 21 आंसर मार देंगे। तो ऐसा ऑप्शन से भी चलेंगे, डायरेक्ट चलेंगे, अभी सिखा रहे हैं इसलिए इतना सीखिए, बाद में देखेंगे चुटकी मारेंगे आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है इससे और अच्छा है, सीखेंगे अगला क्वेश्चन के, बहुत ही पूरा किताब में पूरा मैथ में बहुत बड़ा उसका योगदान है। अगला क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन 1 सेकंड में समझ गए होंगे। अब आगे आते हैं, देखो बहादुर बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, कह रहा हरिया के पास जो है कुछ गाय है, हरी के पास है, हरी के पास कुछ गाय तथा मुर्गे हैं, कोई बात नहीं, यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो बताएं कि उसके पास कुल कितने मुर्गे हैं। सीखना इस क्वेश्चन को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन हमारे आते हैं पूरा किताब में, चाहे परसेंटेज बनाइए, रेशियो बनाइए, लाभ हानि बनाइए, चक्रवृद्धि ब्याज बनाइए, एएसआई से कुछ भी बनाइए, इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सेट किया हूं मैं, क्वेश्चन सेट किया है इसमें, हम चिंता मत करिए, उस सारा का सारा हम यहाँ पर ला रहे हैं अभी। तो सबसे पहले इसको सीखेंगे, कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, फिर 1 सेकंड के अंदर आंसर मारेंगे, 1 सेकंड में ही आंसर क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। तो कहिए कि सर पहले 21 सेकंड में आंसर मार दिए, तो 21 सेकंड में मार देते हैं, सीखेंगे कैसे। देखिए क्या निकालना, मुर्गा निकालना है ना, तो मुर्गा निकालना सबके गाय मान लिया था, कितना हो गया 9 8 32 हो गया, 2 हो गया ना, यहाँ 2 हो गया, घट के 2 हो गया, यानी लास्ट में 2 आ गया, तो 2 किससे कटता है, इससे कटता है, 6 के 12, आंसर डी मार देंगे। यानी 1 सेकंड के अंदर, लेकिन समझ में नहीं आया होगा, तो नहीं समझ में आया तो क्यों नहीं आया, सीखेंगे, आप सीखेंगे, थोड़ा सा बता देंगे तो फिर समझ में आ जाएगा ये आंसर इसका आएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 सेकंड में आंसर हम लोग क्या करेंगे, बाद में करेंगे, आगे कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। जो भी विद्यार्थी मेरा वीडियो देखता है पूरा देखना, अब है जो यहाँ से मिस नहीं करना है, पीछे से भी देखते आना है और आगे से भी देखते आना है, क्योंकि फिर आगे जाके अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पूरा उड़े देंगे हवा में, एरोप्लेन की गति से ऊपर से भागेंगे, सुपरसोनिक जहाज होता है ना, उसे भी फास्ट मैथ पढ़ाते हैं। तो प्लीज जितना पीछे वाला है वीडियो सबको जल्दी कंप्लीट करिए और यहाँ तक मेरे साथ आने का प्रयास करिए। तो सीखेंगे सबसे पहले हम बिल्कुल थ्योरी दे रहे हैं जो 9 10 में पढ़े होंगे, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट देंगे जो कंपटीशन में काम आएगा, यानी बेस से हम लेके यहाँ इसको क्वेश्चन को ले रहे हैं, इस क्वेश्चन पे इतना जोड़ दे रहे हैं, उसके पढ़ते बहुत रीजन है, क्या रीजन है आगे पता लगेगा। तो सबसे पहले कह रहे कुल सिर, सिर के मतलब कितना, गाय के क्या सिर होता है, एगो होता है, गाय के भी एक ही माथा होता है और मुर्गा के भी एक ही माथा होता है, लेकिन पैर डिफरेंस होता है, मुर्गा के 2 पैर होता है और गाय के कितना होता है 4 पैर होता है, इसको ध्यान देना है।
तो देखो ऐसा इक्वेशन पढ़े हैं ना मैट्रिक में, अगर मैट्रिक में कट मारा होगा, मैट्रिक में ठीक से नहीं पढ़े होंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत मजेदार क्वेश्चन। लेकिन मैट्रिक में अगर नहीं पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको देखने में हार्ड लग रहा होगा, लेकिन देखिएगा तो सिंपल हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे क्वेश्चन वाला तो कुल बराबर कुल कर देते हैं, मेरा आंसर वही हो जाता है। तो कुल सिर कितना दिया 48। देखो सीखेंगे आज, पहले एक बार सीख लीजिए। ये गाय है, ये मुर्गा है, इसको मैं मान लिया x, इसको मैं मान लिया y। तो कुल सिर बराबर कुल सिर कितना है, टोटल माथा 48 है, टोटल माथा कितना है, तो हम कर देते हैं सिर, सीखेंगे ऐसे में क्या करते हैं, सिर बराबर सिर करते हैं, सिर बराबर सिर करते हैं। तो टोटल एक गाय के टोटल सिर कितना x होगा, मुर्गा के y, गाय के सिर जोड़िए हम बैल के सिर, सॉरी गाय का मुर्गा के सिर जोड़ेंगे कितना हो गया x प्लस y, क्योंकि के को माने हैं गाय x, अब y माने हैं मुर्गा, तो इतना सिर हो गया। जबकि कह रहा कि सिर है कितना 48, इतना समझ में आ गया। अब नहीं कह रहा पैर होगा, तो पैर बराबर पैर होगा, पैर बराबर पैर। तो सबसे पहले गाय कितना है, x गाय है, x गाय के 4 पैर, एक गाय के 4 पैर होता है, एक गाय के, मान लिया कि एक गाय के है 4 पैर, तो 3 गाय के कितना होगा, 3 गुने 4 होगा 12 पैर, ये ना होगा। तो x गाय के एक कितना पैर होगा, 4x होगा, ये हो गया, देखिए 4x हो गया, क्योंकि गाय के 4 पैर होता है। अब मुर्गा के कितना पैर होता है, 2 पैर, तो 2 पैर हो गया। तो कुल पैर बराबर कुल पैर कितना है 140, ये समझ में आ गया। इतना तो समझ गए कि सिर बराबर सिर है, पैर बराबर पैर है। चूंकि फिर समझिए, मान लिया कि एक गाय के होता है 4 पैर, तो 3 गाय के कितना होता है, 4 गुने 3 हो जाएगा, यानी एक, मान लो कि एक गाय यहाँ पर कितना है, यानी गुने ना आपस में हो जाता है, क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। मान लिया कि यहाँ पर यहाँ x लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा हो, x लिखा हुआ है, यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ पर 3x लिख देंगे हम, वही बात है ना, गुना करके यहाँ लिखे हैं तो यहाँ हो जाएगा। अब निकालना क्या है, मुर्गा निकालना, क्या निकालना है, मुर्गा। तो मुर्गा निकालना है, तो मुर्गा बाई न माने हैं, तो गाय के हटावेंगे, गाय का सेम करेंगे तो कट जाएगा। इसमें कैसे गुना कर दें, 4 से गुना कर दें, कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4y हो जाएगा। इसको गुना कर दिए 4 से, तो देखिए माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, कट गया। ये 4y में से 2y गया, 2y बच गया। अभी कितना होता है, 192 में से करिए 40, 52 हो जाएगा ना, इसको घटाइएगा ये कितना आ जाएगा, 4 3 832 16 192 हो जाएगा, 192 ऐसे घटिए तो 52 बच जाएगा, कटता था कितना 26, यानी y बराबर कितना हो गया 26। ये हमारा आंसर, ये मैट्रिक क्लास में ऐसे बनाए होंगे बिल्कुल इसको ध्यान देना, इक्वेशन दे रहे हैं, इसको बनाना है, इक्वेशन से ही बनाना है शुरुआत में। अब हम डायरेक्ट आते हैं कैसे आंसर करेंगे, सीखेंगे। तो कुछ नहीं किए हैं, सबसे पहले पहला इक्वेशन क्या हो गया, सिर बराबर सिर हो गया, टोटल सिर 48 था, 48 सिर बराबर 48 सिर हो गया। इधर पैर 140 था, 140 पैर, 140 पैर, यही इक्वेशन पूरा चलता है, पूरा मैथ में ही कंडीशन लागू होता है। तो इसको समझ गए होंगे, कुछ नहीं किए, फिर से समझिए, सिर बराबर सिर हो गया और पैर बराबर पैर कर दिए, काट छाट किए, मेरा आंसर आ गया। अब दूसरा मेथड चलते हैं, सीखेंगे कैसे बनाएंगे सेकंड मेथड। अब हम ये हमारा बता दिए, बिल्कुल थ्योरी दिए हैं, ये मैट्रिक क्लास का बेसिक था, क्या दिए थे बेसिक, बेसिक। अब कॉन्सेप्ट में आते हैं, सीखेंगे। यहाँ आप इसके पहले अभी गौर आप लोग किए होंगे, इसके पहले अभी पढ़ाए जो गौर किए होंगे। अगर मुर्गा निकालना था तो किसको सेम किए थे, गाय को, गाय के काटा था, 4x काटे थे, 4x काटा था। तो गाय निकालना था तो मुर्गा को हटा दिए थे, किसको हटाए थे, गाय निकालना, क्या निकालना था हमको, मुर्गा नहीं, सॉरी मुर्गा निकालना था। तो मुर्गा निकालना था, इसको ना काटे थे, 4x को काटे थे या 4x को काटे थे, ये ना प्लस था, 2y था, मतलब यहाँ पर कुछ भी समथिंग जो भी था, इसको काटे थे हम, इसको काटे थे ना। तो मुर्गा के बचा के रखे थे, किसको हटा दिए थे, गाय को। तो जब गाय को हम हटाएंगे बहादुर तो सीखेंगे, निकालना रहेगा, सीखेंगे। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न में जिसको निकालना हो उसको छोड़ते हुए मान को गुना करके घटा देते हैं, मेरा आंसर आ जाता है। यानी गाय निकालना रहेगा तो सबके सब मुर्गा निकाल लेंगे, मुर्गा मान लेंगे, मुर्गा निकालना रहेगा तो सबके सब गाय मान लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी समझा दिए कि निकालना था हमको, क्या निकालना था, निकालना था मुर्गा, तो यहाँ गाय वाला के 4x काट दिए थे, ये नहीं किया था। तो कोई बात नहीं, बात सीखेंगे।
सबके हमको निकालना है मुर्गा। फिर 1 सेकंड के अंदर भी अगला आंसर भी बताएंगे। निकालना है सबके मुर्गा। सबको क्या निकालना है सीखेंगे। यहाँ पर थोड़ा और कॉन्सेप्ट देते हैं, सीख लीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले सिर है कितना, सिर के मतलब जानवर, के वो जानवर हुआ, जे वो सिर है, जे वो जानवर। गाय 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 मिला के, गाय है ना, गाय और मुर्गा मिला के कितना है, 48 सिर है। अब पैर टोटल दोनों के मिला के कितना है, गाय या मुर्गा के पैर मिला के 140 दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। तो सबसे पहले निकालना है क्या मुर्गा, तो सबके सब क्या मान लेंगे, गाय। ये ध्यान रखना है, उल्टा मानते हैं। निकालना है मुर्गा तो सबके सब क्या मान लेंगे, गाय। तो गाय सबके सब कितना टोटल गाय हो गया, 48। टोटल गाय कितना हो गया, 48। तो 48 का क्या पैर हो जाएगा, 48 गुना 4 हो जाएगा। 48 गुना 48 गुना 4 करिए तो कितना आएगा, 192 आ जाएगा ना। तो टोटल पैर कितना मिल गया, 192 पैर मिल गया। यहाँ पैर कितना करेगा, 40 से घटा दीजिए, ये 52 आ जाएगा ना। तो 52, वहाँ डिफरेंस 52 पैर में है अंतर। वहाँ डिफरेंस कितना है, 52 में ना डिफरेंस हो गया, वहाँ 52 में डिफरेंस हो गया। और गाय में या मुर्गा में कितना का डिफरेंस हो गया, पैर में कितना, क्योंकि गाय को होता है 4 पैर, मुर्गा को होता है 2 पैर, दोनों में कितना का अंतर हो गया, 2 का। यानी 4 - 2, इतना लिख के हम सीधे 2 लिख देंगे। बड़ी डिस्टर्ब करता है जी। 26 दूनी कितना हो गया, 26 आपका आंसर हो गया। अब इसको फिर से समझिए, इतना समझ में आ गया होगा बहादुर। एक बार और इसको कंसेप्ट समझेंगे। बोलिए ऐसा उल्टा क्यों मानते हैं सर, तो क्यों मानते हैं, तो इक्वेशन से बता दिए हैं कि यहाँ मुर्गा निकालना था, मुर्गा को बचा कर रखे था, गाय को ऐसे हम काटे थे, गाय ने काटे थे। इसीलिए क्या करते हैं, गाय को निकाल के घटा देते हैं, हटा देते हैं गाय को, क्योंकि सबके सब हम गाय मान, सबके सब गाय मान के मान के फिर घटा ही देते हैं ना, तो सिर्फ मुर्गा बच जाता है। ध्यान रखने, इसी कारण हम इतना समझा रहे थे। तो सीखेंगे फिर, देखें सीखेंगे बहादुर। सबके निकालना है मुर्गा तो सबके सब गाय मान लेंगे। तो गाय सबके सब गाय मानेंगे तो पैरवा गाय मानेंगे, पैर से गाय नहीं माना जाता, सर से माना जाता है। जे सिर है जे आदमी है, जे सिर है जितना जानवर होगा, ना कि जे को पैर है जितना जानवर होगा, ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। क्या होगा, गलत होगा हमारा। तो सबके सब मानेंगे, क्या मानेंगे, गाय मान लेंगे, क्योंकि निकालना था मुर्गा। क्या निकालना था, मुर्गा। तो सबके सब क्या मान लेंगे, गाय मान लिया। तो गाय कितना, टोटल सिर कितना है, 48, उतना जानवर है। तो 48, उसका पैर कितना हो, क्यों पैर क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ पैर डिफरेंट किया हुआ है, इसलिए पैर निकाल के घटा देंगे हम। सॉरी, इसे भी सटा लेते हैं, हाँ तो नहीं आएगा। तो सबके सब मान लीजिए, सबके सब, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, बहुत टिपिकल है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबके सब मान लेंगे, क्या हम मान लेंगे, मुर्गा, सॉरी गाय मान लिया। तो 48 चौ कितना हो जाएगा, 192, 48 चौ 192 पैर हो गया। यहाँ पैर का 140, दोनों में अंतर कितना हो गया, 192 में 140 का डिफरेंट कितना हो गया, 52 का कितना हो गया, 52 पैर का डिफरेंस हो गया। और यहाँ मुर्गा गाय के पैर में कितना का डिफरेंस होता है, 2 का होता है। तो 26 दूनी के 52, आंसर हो गया। अब इसको 1 सेकंड में कैसे आंसर मारेंगे, जो सीखिए। मेथड थर्ड समझेंगे, ट्रिक समझेंगे, हाउ ट्रिक समझिए। देखिए अब सीखेंगे, इसको बहादुर सिखा दिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ मत करिए, डायरेक्ट आंसर हिट करते हैं, सीखेंगे बहादुर से हिट करेंगे डायरेक्ट, जो सीख लीजिए एक बार। एक सेकंड के अंदर आंसर कैसे मारेंगे, तो सीखेंगे अब। यहां ध्यान दीजिए, देखना कितना सिंपल से बनेगा। कह रहा हरी के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं, कोई बात नहीं है उसका, लेकिन अपोजिट पक्का मानना है, अपोजिट आपको मानना ही मारेगा। तो इतना मत पढ़िएगा परीक्षा में, क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, क्वेश्चन कुछ नहीं पढ़ना ही नहीं, खाली नीचे यहाँ पढ़ना है कि मुर्गा कितना है, कितना है मुर्गा। तो सबके सब दिमाग में क्या देखना कि गाय तो नहीं है, गाय दिया हुआ, जब भी देगा तो ऐसे देगा, जब भी देगा तो ऐसे ही देगा। निकालना है क्या मुर्गा ना, तो समझेंगे अगला 4 पैर वाला होगा, क्योंकि सेम देगा तो निकलेगा सेम 0 हो जाएगा, 0 से भागा 0, गलत हो जाएगा वो। हमारा आंसर क्या होगा, तो निकालना है मुर्गा, तो सबके सब गाय 4 पैर मान लेंगे। तो इसमें 4 से गुना कर देते 832 होगा, लास्ट में 2 होगा, लास्ट में कितना होगा, 2 होगा। यहाँ कितना है 40, 2 में कितना होगा 40 हो जाएगा ना।
तो चूंकि सब है का सब उल्टा मानेंगे तो ज्यादा हमेशा ज्यादा होगा, हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, जो भी हो। तो यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया कितना, सॉरी वहाँ हो गया 2, 832 2 ना लास्ट में होगा, यहाँ 0, यानी लास्ट में कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 आएगा तो किससे गुना करेंगे, ये भागा देंगे, 2 आएगा, इसी में आएगा 100 दूनी के 12, हमारा डायरेक्ट आंसर कर देंगे। ये समझ में आ गया? इस समझ में नहीं आ बात तो घर पे इसको बार बार रिपीट करिए, फिर से बार बार करता रहे हैं। 48 192 हो जाएगा, 192 ना हो गया, 192 में घटेगा 140, तो यही ना बता रहे हैं कि लास्ट में 2 आएगा। लास्ट में कितना आएगा, इसको घटाओ ना तो लास्ट में 2 आएगा। लास्ट में 2 आने का मतलब कि 6 दूनी का 12, 2 ही होगा। तो देखिए ना कितना 52 हो जाएगा, तब 52 बटा कितना 2 था ना 26 आएगा होगा, तो 6 दूनी 12, खाली लास्ट वाला ई वाला डिजिट वहां पकड़ते हैं तो सीधे से मार देंगे आंसर। अगर और कोई मिलता था हम पूरा निकाल लेते, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं बार बार कर रहा हूँ, जितना मैं बोला हूँ सोचना है कि क्या उल्टा मानते हैं, क्या मानते हैं, उल्टा मानते हैं, क्या मानते हैं, उल्टा मानते हैं, क्या मानते हैं, उल्टा मानते हैं। नहीं मानेंगे तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बहादुर। देखिए कितना क्वेश्चन मजा वाला है, 1 सेकंड के अंदर ऐसे मारेंगे छूट के आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, देखिए कैसे आ गया रुपया पैसा वाला, उसी पर आंसर हो जाएगा, फिर भी सीखेंगे। अभी 1 सेकंड में आंसर मारना है तो 1 सेकंड में आंसर हो जाएगा। कैसे देखिए सिखा देते हैं, 1 सेकंड में मार दें। कह सबके सब 85 रुपया, तो 85 100 हो गया ना, 85 100 हो गया, 85 सॉरी 85 100 हो गया, 35 7 बचे के 35, ये लगता है ये आ जाएगा आंसर। 1 सेकंड में आंसर हो गया, लेकिन कैसे हो गया तो फिर सीखेंगे, अभी कॉन्सेप्ट समझिए। चलिए 1 सेकंड में लास्ट में बताएंगे, सीखेंगे। सबसे पहले लॉन्ग सीखेंगे, लॉन्ग अभी बता रहे हैं, बार बार जो लॉन्ग, लेकिन लॉन्ग आपको नहीं बनाना है अभी सीखने के लिए, लेकिन बिल्कुल बनाना है। बहादुर दोनों में डिफरेंस बोल रहा है, लॉन्ग आपको नहीं बनाना है लेकिन सीखने के लिए बिल्कुल बनाना है। अभी सीखिए, अभी चूंकि सीखना है। किताब बताएंगे तो ऐसे नहीं बताएंगे, ऐसे टक करेंगे, टक सेकंड सेकंड में आंसर करते हैं क्वेश्चन को। लेकिन अभी क्या करना, आपको मेरे साथ चलना है, बहुत मजा आएगा। क्योंकि 8-10 दिन में रेशियो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, किताब एकदम लगेगा कि पहला मनोहर पोथी बन गया है, ऐसा फीलिंग होगा। तो सबसे पहले क्या दिया हो, नोट दिया हो, क्या दिया हुआ, नोट। तो नोट बराबर नोट करते हैं, क्वेश्चन ऐसे नहीं करते हैं, नोट बराबर नोट। तो टोटल नोट कितना हो जाएगा, अगर हम 50 रुपया वाला नोट एक्स मानते हैं, 50 वाला मान 50 रुपया वाला हम कितना माने, 50 वाला नोट एक्स मान लिए, 50 रुपया वाला नोट एक्स माने हैं। 100 रुपया वाला कितना मान लिया, बाई मान लिया, 100 रुपया वाला नोट हम बाई मान लिए, सॉरी बाई मान लिया। टोटल नोट बराबर नोट, टोटल नोट कितना हो गया, नोट बराबर नोट हमारा 85 हो गया। इक्वेशन पहला नोट बराबर नोट हो गया। दूसरा हो गया रुपया बराबर रुपया, कुल रुपया बराबर कुल रुपया। तो कुल रुपया कितना हो जाएगा, 50 एक्स हो जाएगा। कुल रुपया कितना, 100 बाई हो जाएगा ना, 100 बाई बराबर हमारा हो गया कितना, 5000 रुपया। ये समझ में आ गया, नहीं समझ में आया होगा। ये तो समझ में आ गया कि ये 50 रुपया का नोट है और 100 रुपया का नोट है, दोनों नोट का जोड़ेंगे तो क्या नोट मिलेगा, 85 नोट तक। कुल नोट बराबर कुल नोट हमारा हो गया। आप देखिए मान लिया कि 1 रुपया के आपके पास 10 नोट है, सीखेंगे 1 रुपया के 10 नोट है, 10 जगह हम एक्स मान लिए हैं, या एक्स माना है, कोई बात नहीं है। तो अगर 2 नोट रहेगा तो क्या रुपया होगा, 10 गुने 2 हो जाएगा। अगर ये यहाँ रहता एक्स रहता था 2x हो जाता, तो कुल वैल्यू वही गुनी हुआ, 50x हो जाएगा, यहाँ पे कुल वैल्यू हो गया, वहाँ पर 100 बाई हो जाएगा, यानी कुल नोट बराबर कुल नोट हो गया। तो मान लिया 50 रुपया के आपके पास 2 नोट है, 50 रुपया कितना नोट है, 2 नोट तक 6 रुपया 100 रुपया होगा। तो 50 रुपया का एक्स नोट है तो इतना एक्स गुना इतना गुना हो जाएगा, ये ना माने हैं। 50 रुपया वाला क्या नोट है आपके पास, एक्स है, 100 रुपया वाला बाई है तो 100 बाई हो जाएगा। तो कुल रुपया बराबर कुल रुपया हो गया, ये समझ में आ गया। अब फिर से इसको समझिएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। हमको निकालना क्या है, ये ध्यान देंगे, निकालना है बहादुर 50 रुपया के नोटों की संख्या क्या है। तो 50 निकालना है तो किसको सेम करेंगे, 50 रुपया का नोट तो 100 वाला सेम करेंगे। के बाद जो शॉर्ट में आते हैं तो वही बात करते हैं, उल्टा मानते हैं, क्यों, क्योंकि इसको घटा देते हैं, फिर इसी कारण उल्टा मानते हैं। फिर से समझिए, तो के से गुना करते हैं, निकाल रहा है 50 रुपये का नोट, तो इसमें 100 से गुना कर देंगे तब तो सेम हो जाएगा। 100 से गुना करें तो 100 हो गया, ये 100 हो गया, ये 85 100 ना हो गया। अब देखिए माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 100 में चल गया 50, 50 से बच जाएगा, 50 से घटाइए 85 100 में चल गया 5000 तो 3500 ना हो गया, 7 बचे के 35, यानी 100 बराबर कितना हो गया, 70 नोट आपको आ जाएगा। ये समझ गए होंगे। अब हम डायरेक्ट आते हैं कॉन्सेप्ट पे। ये मैं क्या बताया, बेसिक थ्योरी में दिया आपको, बेसिक थ्योरी।
जो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, 8th में पढ़े होंगे, जो मैं बताए हूँ यहाँ पे। अब हम आते हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, क्यों अब आ रहे हैं जो हॉट ट्रिक पे आ रहे हैं। देखेंगे आंसर, चुटकी मारेंगे, आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन मैं लॉन्ग बता दिया हूँ ताकि दिक्कत ना हो, आगे आएंगे, इस आओ आगे टाइप लेके आए हैं, वहाँ आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और बिल्कुल नहीं, अगर सही से देख रहे होंगे मेरा वीडियो पूरा देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। और जो सोचता होगा बकवास कर रहा है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा बहादुर। पटना में एक मेरा चेला रहता है, विनय कुमार, बहुत मैं ही गाइड कर रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ता है। उसके मैं गया था उसके यहाँ, उसका और बहुत से लोग साथी थे, मकान में रहता था। हाँ कि बताओ विनय, तू पढ़ता है वीडियो से मेरा, और बाकी लोग ट्यूशन पढ़ रहा है पटना में। बोला भैया सभी पटना पढ़ के थक गया है, और बोलता है इतना डीप भैया पढ़ाते हैं कि हमसे बोलता है कि हमारे बारे में, भैया इतना डीप पढ़ाते हैं तो कैसे उनसे पढ़ेंगे, इतना डीप नहीं पढ़ेंगे। तो मैं गया हुआ था, फिर एग्जाम में मेरा एलडीसी थी, सॉरी एलडीसी बोलते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम था मेरा कंप्यूटर का, कोड 1 का। तो मैं बच्चों को गया, पूछा कि बताइए कितना साल से पटना में तैयारी कर रहे हैं। बोला सर 3 साल से। हम कि रेशियो पूरा बन जाता है। बोला नहीं सर। हम बोला इतना डीप पढ़ाते हैं तो कैसे आपसे पढ़ेंगे। हम कि 3 साल ना हुआ है तो 10 साल भी लटक कर रहेगा ना पटना में, तो जिंदगी में तुमको रिजल्ट होने वाला नहीं है। क्योंकि 70% क्वेश्चन हर कोई विद्यार्थी बनाता है, जो 5 हट के जो बनाता है 30% ना, उसी का रिजल्ट होता है। तो अगर लेना है रिजल्ट तो 100% बनाने का प्रयास करिए। भगवान ने पूरा शरीर दिया है, वो आंखें नहीं देगा तो क्या तू आदमी कहलाओगे, विकलांग के कहलाओगे। ध्यान हमेशा रखना। हर मास्टर बोलता है कि इतना ही पढ़िए हो जाएगा रिजल्ट, नहीं होगा। बिल्कुल लिखता है गारंटी, जानता है, यानी बोर्ड से मिला हुआ होगा, आयोग से मिला होगा, डिपार्टमेंट से मिल गया होगा, तब ना पता उसको है कि इतना ही पढ़ेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा। कभी नहीं होगा। बात अधूरा खाना मत खाओ, खाना है तो पूरा खाना खाइए, तब मजा आएगा आपको पढ़ने में भी। तो ऐसा मत समझिए कि बहुत डीप पढ़ा रहे हैं, फिर भी हम छांटने का कुछ प्रयास किए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी फोन करें सर इतना डीप ले जा रहे हैं कि हवा हो रहे हैं। हम कि पढ़ लो, फिर मौका नहीं मिले, इतना कोई पढ़ाएगा नहीं, सब पैसा कमाने वाला है, सिखाने वाला कोई नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रख लीजिए। और क्योंकि हम फौज से आए हैं तो इसी कारण है कि नहीं, हम देते हैं तो पूरा दिल से देते हैं। पढ़ाना है तो मन से, नहीं पढ़ाना तो नहीं पढ़ाना है, खत्म हो गया बात। लेकिन मैं दूंगा तो पूरा 100% दूंगा बहादुर। एक चीज़ और है कि यूट्यूब में पढ़ाने पर जितना मुझे क्षमता है उसको 10% देने का प्रयास करें। 90% मेरे पास अभी पूरा अंदर है, क्योंकि 100% नहीं दे सकते यहाँ से। ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन क्लास है, लेकिन ये भी है गारंटी जितना पढ़ाते हैं वो कंपटीशन वाला मिस नहीं करेगा। 100 में 100 मार्क आओगे, वो भी समय से पहले। चलिए कोई बात नहीं, सीखेंगे आगे। मैं इसको लॉन्ग नहीं बताएंगे, लॉन्ग 2 क्वेश्चन बता दिया है, मैं डायरेक्ट आंसर कर देता हूँ। एक क्वेश्चन तो बता दिया मैं, शॉर्ट बता दिया, शॉर्ट लॉन्ग नहीं बताया है, लॉन्ग बता दिया ना, शॉर्ट बताना है। चलिए मैं दिखा रहा हूँ, सीखेंगे आप क्या करने वाले में, बोले ट्रिक, हाउ ट्रिक सीखेंगे, फिर 1 सेकंड में भी आएंगे। चलिए सीखेंगे। निकालना है 50 तब मान लेंगे 100, निकालना है 50 तब मान लेंगे 100, निकालना है 100 वाला तो मान लेंगे 50 वाला, उल्टा। यह हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि मानना था, निकालना था गाय तो मान रहे थे मुर्गा, निकालना था मुर्गा तो निकाल लेते थे गाय। अच्छा, इसके पहले वाला क्वेश्चन में मुर्गा निकाला था, मुर्गा निकाल दिया। गाय की संख्या क्या निकलेगा, घटा के डायरेक्ट नहीं, घटाना नहीं है, जैसे मैं सिखाया हूँ तीनों नियम से। तीनों नियम से आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि हाँ सर मैं तीनों नियम से बना लिया हूँ गाय मुर्गा वाले प्रश्न को। क्योंकि मैं वहाँ मुर्गा निकाल दिया था, गाय निकाल के हमको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हाँ सर मैं इसको मैं कर लिया हूँ आपके मेथड से। लॉन्ग बेसिक से मैं बताया, जो हॉट ट्रिक और ऑप्शन तीनों लगाना, सेट करना उसमें। चलिए तो यहाँ पर आते हैं। अब लॉन्ग में बेसिक मेथड बता दिए हैं, अब हॉट ट्रिक पे आएंगे। तो कोई बात नहीं, निकालना है 50 रुपया का कितना नोट है, 50 रुपया का नोट की संख्या निकालना है। 50 रुपया की नोट की संख्या निकालना है तो कोई बात नहीं, सबके 50 निकालना तो 100 मान लेंगे, सभी के सभी नोट में मान लेंगे कितना क्या है, 85 को 100 के है। तो 100 रुपया वाला 85 नोट रहेगा तो 85 100 ना हमको रुपया में हो गया, बोलते नहीं है, क्योंकि 85 गुना 100 हो जाएगा। 85 गुना 100 होगा। हमको निकालना था 50 वाला तो सबके सब मान लेंगे 100 वाला, तो 100 नोट हमको 85 हुआ तो 85 100 रुपया हो गया। लेकिन ये का यहाँ कह रहा है कुल कितना नोट होता है, 5000, तक कितना का अंतर हो गया, 3500 का अंतर हो गया, 3500 का अंतर हो गया बहादुर। वहां पैर में निकालते थे अंतर, वहां पैर में अंतर निकालते थे ना, यहाँ नोट में निकालेंगे अंतर। 100 रुपया का नोट है, 50 रुपये नोट में कितना का अंतर है, 50 का है, 7 बचे के 35, 70 नोट है जो किसका है, 50 रुपया वाला है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब कितना विद्यार्थी 100 वाला निकालिए सर, 100 वाला का नोट की संख्या कितना है तो सीधे घटा देगा, कितना है 85 नोट है ना,
तो 85 में से घटा देगा 70 तो सीधे 15 नोट आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं घटाना, इस मेथड से निकाल के दिखाना। 100 में एगो 100 वाला निकाल के दिखा देते हैं। देखिए ये हो गया। अगर हमको परीक्षा में पूछ देना है कि 100 रुपया वाला कुल कितना नोट है, 100 रुपया के नोट की संख्या निकालना है बहादुर। 100 रुपये के नोट की संख्या निकालना तो सबके सब क्या मान लेंगे, पहले ही बताइए। 100 निकालना तो सबके पास 50 वाला मानेंगे, भूल जाएंगे कि मेरे पास 100 रुपये। ऐसा वो ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? जो पहले इक्वेशन से बता दिए हैं कि जिसको निकालना उसको छोड़ देते हैं, दूसरा का सेम करके काट देते हैं। इसी कारण यहाँ ये लागू होता है। तो निकालना है 50 रुपया के नोट की संख्या, सॉरी 100 रुपया के है तो सबके सब मान लेंगे 50 वाला। तो इतना गुने 50, इतना गुने से इतना हो जाएगा। तो 85 गुना कितना 50 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? देखिए मैं गुना कर देता हूँ, ऐसे सीखेंगे बहादुर। 25 हो गया, 40 से 42 इतना ना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। 40 से 50 हो गया, 40 से 50 या 5000 में कितना का अंतर है? इतना में दोनों में कितना का 150 का अंतर होता है। देखो तो 5000 हो गया। लिख लिख के बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट भी चल जाएंगे। 0.5 ये हो गया, 10 हो गया, 8, 850 का अंतर होता है। 4250, हाँ इतना ही होगा, अंतर होगा जी। सॉरी इतना नहीं होगा, 750 होगा। 0.5 9 हो गया, 750 के हो गया। कितना हो गया? 750 के अंतर है ना। यहाँ कितना का दोनों में अंतर है? 15 का, सॉरी 50 का। यहां समझिए, हमारा 4250 आ गया। कितना आ गया? हम सबके सब मान, 100 रुपये का निकालना तो सबके सब 50 होना मान लेंगे। तो सबके सब 50 माना मान लेंगे, तो 85 गुना 50, 85 नोट है। हम सबके सब 100 मान लिया। 100 रुपया निकालना तो न बोले 100 वाला छोड़ दीजिए, उल्टा मान लीजिए, तो हम समझ गए 50। तो 50 वाला हमारे पास टोटल नोट कितना 85 हो गया। तो 85 गुना 50 करेंगे तो 4250 आ गया। कितना गया? 4250। 4250 रुपया 5000 में कितना का अंतर हो गया? 750 के। वहाँ मूल में कितना का अंतर हो गया? 750 का। यहाँ 100 रुपये में 50 रुपये में कितना का अंतर है? 50 का। अंतर का तुलना अंतर निकालिए भाग से। 15 सते 15 आ गया। इसके पहले निकाले थे, इसके पहले जो मैं निकाला था 50 रुपये का नोट 70 आया था। ये वाला कितना आ गया? 15। 70 15 जुड़े 85 नोट टोटल मिल जाता है। तो मेरा बनाया हुआ बिल्कुल क्या है? सही है। इसके पहले वाला जो छोड़े हैं गाय निकालने के लिए, इसी मेथड से बनाइएगा। ट्रिक से भी निकल, डायरेक्ट निकल जाएगा, हॉट से भी सीधे आंसर मार देंगे, खट से। समझ गए होंगे। 1 सेकंड अंतर ऐसे आंसर करेंगे, कोई दिक्कत ही हमको नहीं है। कल 1 सेकंड वाला ये तो बता दिया है ना था, बता दिया था जी, तो कोई बात नहीं है। कैसे इसको किया तो जो भी समझ लीजिए, इसको सब एक बार और समझ लीजिए। इस सब के सब निकाला था 50, तो 100 वाला मान लिया, तो 85 से हो गया ना। देखो 85 100 हो गया, 85 100 में से घट गया था 5000, यानी 735 रुपया आ गया। तो 3500 इसमें किससे कटेगा? एक ही से कटेगा लगता है, 7 5 35। इसी जगह मेरा काम चल जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब हम बताएं, देखो लॉन्ग हम नहीं बताएंगे। अब 1 सेकंड चुटकी मारते हुए आंसर चल करते चल निकल जाते हैं। 2 सिखा दिए, 2-3 क्वेश्चन सिखाया ऐसा वाला में। अब देखिए क्वेश्चन फिर वही टाइप है, वही गाय मुर्गा है। तो जैसे जितना बार जितना सोचेंगे हर चैप्टर उतना क्वेश्चन ऐसा निकलेगा, कोई बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम डेट बता देते हैं, हम निकालते हैं। तो बता रहा है कि लड़कों की संख्या क्या है, बॉयज निकालना है हमको, बॉयज निकालना है। तो सबके सब गर्ल वाला मान लेंगे। अगर निकालना है लड़का तो सबको क्या मान लेंगे? लड़की वाला। तो देखिए फिर से पढ़ेंगे। एक छात्रावास में लड़के तथा लड़की की कुल संख्या हमारा 80 है। कुल संख्या कितना है? 80 है। प्रत्येक लड़का ने सरस्वती पूजा के समारोह के अवसर पर 20 रुपया, सरस्वती पूजा कल है, चलिए इसके लिए शुभकामना भी आप लोग को दे देते हैं। और सरस्वती जी को मन से गोड़ लगिएगा, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान ने पूरा शरीर बना के दिया है, आंख दिया है, नाक दिया है, कान दिया है, मुंह दिया है, काम करने के लिए हाथ दिया है। अगर भीख मांगेंगे माँ की, माँ हमको विद्या दे दो, नौकरी तो देने वाली नहीं है, सब कुछ दे के भेजी हुई है। देख लेगा भिखमंगा को कुछ मिलता है, वैल्यू नहीं मिलता है। रोड पर बहुत अब हाथ मतलब बहुत मजबूत रहता है, उसको भीख मांगता है, उसको वैल्यू देता है। अगर देता तो 1 रुपये गिरा देता है, उसको पेट भी नहीं भरेगा। उसी प्रकार अगर हम भगवान के सामने भीख मांगेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। जान रहे कि सब कुछ इसको दे दिए हैं, छोटा है जो नहीं पढ़ता है, सब कुछ दिए, काम नहीं करना चाहता है। अभी भी उठो और बता दो कि नहीं माँ तूने हमको सब कुछ दिया है, कुछ तुमसे लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं जहाँ मैं गलत कर्मों पर जाता हूँ वहाँ पर सहारा बता देना कि नहीं हम गलत कर्म किए, ताकि मैं सही रास्ते पर मुड़ जाऊँ। और सही से काम करके देखो, जो जैसा परिश्रम करता है
प्रत्येक के घर में सरस्वती आती है, डेली आती है, और जिसको जैसा परिश्रम करते देखते हो वैसा आशीर्वाद देकर चला जाती है। जो सोया हुआ रहता है उसको कह देती है सोया हुआ रहना, तुम्हारा भाग सोया रहेगा। तो जागा हुआ रहता है वो समझ जाता है कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला, जल्दी हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, वो आशीर्वाद मिलता है, जैसा काम करते हैं वैसा। तो लड़का निकालना तो सबके सब लड़की मान लेंगे, चलिए कोई बात नहीं है। कह रहा सरस्वती पूजा समारोह के अवसर पर 20 रुपया लड़का ने दिया और लड़की ने दिया 12 रुपया। 12 रुपया योगदान करता, ठीक है। हम सरस्वती पूजा मना रहे हैं, ये मान लीजिए विद्यालय है जिसमें 85 पूरा विद्यार्थी लड़का दोनों है। तो लड़का उसमें कितना देता है? लड़का देता है समारोह में देता है 20 रुपया चंदा देता है, और लड़की देती है 12 रुपया। कोई बात नहीं है। इस प्रकार कुल चंदा हमको कितना इकट्ठा हो गया? 1440 रुपया जमा हो जाता है। तो बताएं कि लड़कों की संख्या क्या है? तो लड़का निकालना तभी बताएं, सब के सब लड़की मान लेंगे। तो हमारे पास क्या लड़की हो गया? 80 लड़की। कुल का तो कुल मान लेंगे, क्या लड़की मान लेंगे। और लड़की कितना योगदान दिया है? चलिए निकालना, अगर निकालना रहेगा कोई बात नहीं कर रहा है। एक छात्रावास में लड़के तथा लड़की की कुल संख्या 80 है, कोई बात नहीं है। प्रत्येक लड़के ने सरस्वती पूजा समारोह के अवसर पर 20 रुपया, तब प्रत्येक लड़की ने 12 रुपये योगदान दिया। कोई बात नहीं बहादुर। तो 85 छात्रावास है, ये सरस्वती पूजा मना रहे हैं, कुछ भी हो, उसमें 85 टोटल स्टूडेंट 85 है। इसमें कुछ लड़का है और कुछ लड़की है। तो लड़की ने चंदा दिया है कितना? 12 रुपया योगदान दिया। इस प्रकार सॉरी, लड़का ने दिया है 20 रुपया, लड़की ने दिया 12 रुपया। कुल चंदा हमको इकट्ठा हो गया कितना? 1440 रुपये हो गया। तो निकालना है कि लड़कों की संख्या क्या? लड़का निकालना है तो लड़की मान लेंगे। तो सब के सब क्या लड़की हो गया? 80 लड़की। 80 लड़की ने कितना योगदान किया? 8, प्रत्येक लड़की 12 रुपया था। 12 × 96, 960 रुपये हमको मिल गया। लेकिन यहाँ मिला है कितना? 1440। 1440 में से इसको घटा दीजिएगा, कितना मिल जाएगा? यानी यहाँ रुपया में कितना का अंतर हो गया? 480 का। 480 का अंतर हो गया। यहाँ 12 रुपया और 20 रुपये में कितना का अंतर है? 8 रुपया के। यानी 60 लड़का वहाँ तक। कितना लड़का था? 60 लड़का। ये समझ में आया? फिर पहले गाय मुर्गा बताएं, रुपया पैसा वाले बताएं, अब देखते हैं आंसर सिखाएंगे। निकालना है लड़का तो मान लेंगे लड़की, सबको सब लड़की। टोटल पूरा विद्यार्थी लड़की हो गया तो कितना हो गया? 80। लड़की कितना योगदान देती है? 12 रुपया। तो 12 × 96, 960 ना हो गया। हमारा 960 हो गया। बहादुर कितना हो गया? हमारा 960 ना हो गया, क्योंकि 12 × 96, 960 रुपये हमारे पास जमा हो गया, इकट्ठा हो गया। लेकिन यहाँ बोल रहा है इकट्ठा कितना हुआ है? 1440। 1440 रुपया और 960 में कितना का डिफरेंस है? कितना का अंतर है? अंतर है 480 का। 480 का। यहाँ अंतर 12 रुपया और 8 रुपया, 12 रुपया 20 में कितना का अंतर? 8 का अंतर है। तो 8 से भागा दीजिए, अंतर से भागा देते हैं और हमारा संख्या है जो निकल जाता है। क्या निकल जाता है? संख्या निकल जाता है। क्यों संख्या निकलता है वो भी समझा दें, ठीक से समझ लीजिए। आपके पास मान लीजिए कि देखिए आपके पास कितना है, मान लो 20 बच्चा आपके पास है, आपके पास 20 टॉफी है। कितना टॉफी है? 20 टॉफी है। अब बोल रहे हैं कि हम प्रत्येक बच्चा के 5-5 को देंगे टॉफी। 5 से भागा देंगे तो 5 चौके, यानी आपके पास कितना बच्चा है? 4 बच्चा। यानी यहाँ भी अंतर दिया हो तो अंतर से भाग देंगे तो हमारा संख्या निकल जाएगा। यहाँ टॉफी टोटल बच्चे टॉफी तो दिया था, यहाँ अंतर से निकालना, अंतर से भागा देंगे तो हमारा संख्या निकल जाएगा। ये समझ गए बहादुर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीख गए होंगे आप लोग, सीख गए होंगे जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बन जाएगा ऐसा वाला, 1 सेकंड में आंसर भी कर लेंगे आप। 60 आ गया आंसर ना? 8 सेकंड, हाँ 60 आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए परसेंटेज से क्वेश्चन उठाए हैं, देखिए कितना सिंपल, इसी बेस पे जा रहा है, इसी मेथड पे आगे क्वेश्चन आगे जाते जाएगा आंसर होते चला जाएगा। अब मैं डायरेक्ट आंसर ठीक एकदम हॉट मार देता हूँ, आंसर 1 सेकंड में मार देते हैं। सीख लीजिए। निकालना है क्या? लड़की वोमेन निकालना है ना, हमको औरत की संख्या निकालना है। यहाँ देखिए डेट कर देते हैं, स्त्रियों की संख्या क्या है। चलिए एक बार पढ़ देते हैं क्वेश्चन। एक गांव में पुरुष तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हो गया, स्त्रियों की संख्या में 5% की वृद्धि हो जाए, तो पूरी जनसंख्या में हमको 650 की वृद्धि हो रही है। तो स्त्रियों की संख्या क्या? तो मैं बार बार बोला था कि लेडीज मानना है तो जेंट्स मान लेंगे, जेंट्स मानना है तो लेडीज को मान लेंगे। निकालना है कितना? स्त्री महिला निकालना है, सबको सब जेंट्स मान लेता। जेंट्स में कितना वृद्धि हो रहा है? 10% ना। पुरुषों की संख्या में 10%, इसका 10% वृद्धि हो गया तो खत्म। यहाँ 800 हो गया, यहाँ हो गया 800, यहाँ 650, 150 का अंतर हो गया ना। निकालना किसका संख्या है?
3000 आपका आंसर हो गया। डायरेक्ट आंसर भी मार सकते हैं, 1 सेकंड के अंदर भी आंसर आप मार सकते हैं। नहीं समझे होंगे समझिए फिर से। देखिए सबके सब निकालना है। क्या है निकालना है लेडीज वोमेन। तो वोमेन तो पूरे सबके सब क्या मान लेंगे, जेंट्स वाला मान लेंगे। जेंट्स में कितना वृद्धि हो रहा है 10 ना, पुरुषों की संख्या में 10, तो 10 की वृद्धि कर दीजिए, 10% की वृद्धि। प्रतिशत से 200 कट जाएगा, यानी कितना आ गया। यहाँ कह रहा है कि 800 की, यहाँ वृद्धि कितना हुआ दिखा रहा है 800 के, जबकि यहाँ वृद्धि कितना हुआ है 650 के। तो 800 और 650 में वृद्धि में कितना का अंतर है, 150 का अंतर हो गया ना, 150 का अंतर हो गया। कह रहा 150 का अंतर हो गया। यहाँ दोनों वृद्धि में कितना का अंतर है 10% और 5%, कितना अंतर है 5 का नहीं 5% का अंतर है। तो 5% है तो प्रतिशत हटेगा तो 100 ऊपर चल जाएगा। मान दिया कि 3000 आ जाएगा। 3000 कौन था, 3000 हमको महिला था। तो हमको पुरुष कमेंट बॉक्स में लिख के बता दिया कि सर पुरुष कितना निकला। इसी मेथड से बनाइएगा, इसी मेथड से निकाल के हमको बताना है। कितना लिखना नहीं, सब माइंड में करना है। थोड़ा समझा देते हैं। निकालना है पुरुष तो सबके सब महिला मान लेंगे। तो महिला में कितना वृद्धि हो रहा है 5, 200 का 8 में 400 हो गया। वहाँ 400 का अंतर हो गया। यहाँ कितना हो गया 400 450 की वृद्धि हो गया। सॉरी 200 8 में 400 की वृद्धि हो गया। यहाँ 650 दोनों में अंतर निकाल लेंगे, प्रतिशत भाग देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी हमको कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता देना है कि हाँ सर इतना आंसर आया है। आगे बढ़ो। देखिए SICI का क्वेश्चन आ गया, लेकिन छुटकी मारेंगे कि मेरा क्या आंसर क्या होगा हो जाएगा। तो गाय मुर्गा को हमेशा पकड़ के रखना है, पकड़ के रखना है तो पकड़ के रखना है, बात तो दिक्कत आपको हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, छुटकी मार दें आंसर कर दें, लेकिन सिखा देते हैं, पहले सीखिए ना। सबसे पहले निकालना, देखो क्वेश्चन तो सब पढ़ लो तो बाद में सीख जाना था ट्रिक बनाना। एक व्यक्ति ने 32,000 रुपये से कुछ धन 16% वार्षिक दर पर तथा शेष 18% वार्षिक दर पर ब्याज दी है। 1 वर्ष के बाद, अगर 1 वर्ष का था, 2 वर्ष का था, 4 वर्ष का था, कुछ का था तो निकाल दें, लेकिन अभी सीखना है। 1 वर्ष बाद उसे कुल ब्याज 5260 रुपया मिला हो तो बताएं कि 18% ब्याज पर उसने कितना धन उधार दिया था। तो 18% ब्याज पर हमको धन निकालना है कि कितना धन उधार दिया था। तो निकालना है 18 तब मान लेंगे 16, निकालना है 18 तब मान लेंगे 16। तो कितना टोटल पैसा वो दिया था 32,000 ना हो गया है। 32,000 का 16% निकाल दीजिए बहादुर, प्रतिशत से 2 शून्य समाप्त हो गया। नहीं समझा प्रतिशत, वो बता रहा बच्चा बोला था जी रुको जी कि सर पूरा हल में तोड़िएगा। अरे क्वेश्चन को पूरा तोड़ने के लिए 16% निकालना, 16% होगा तो गुना कर दीजिए, 0 हो गया। 16 दूनी 32 के 2 हो गया, 16 दिया 48 50 51 हो गया, इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी टोटल कितना ब्याज मिल गया यहाँ पे। ब्याज मतलब 8% होता है। टोटल ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया 5120 रुपया ब्याज मिला है। जबकि यहाँ कितना मिला है ब्याज, 5200 कितना मिला है 60। तो 5260 देखिए सिखा रहे हैं अभी, 5260 और 5120 में कितना का अंतर है 041, 140 का अंतर हो गया ना। यहाँ बहादुर 140 का अंतर हो गया। अरे 140 का अंतर हो गया है ब्याज में। यहाँ पर नहीं लग रहा था, यहाँ पर लिख दो एक बार। 5260 माइनस 5120 इक्वल टू हो गया 140। यहाँ ब्याज में कितना का अंतर हो गया 140 का। यहाँ ब्याज में कितना का अंतर है 16 में और 18 में 2 का अंतर है। 2 का अंतर नहीं है, 2% का अंतर है। प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। कितना धन दिया था बहादुर 7,000 दिया था, 7,000 रुपया उधार दिया था। कितना पे 18% भी 18% सॉरी SI की दर से कितना दर दिया था, यानी 18% ब्याज पर कितना धन उधार दिया था 7,000। तो हमको निकाल के इसी मेथड से बताइएगा, तो बताते हैं एक बार इसको और समझा देते हैं। तो सबसे पहले निकालना क्या है हमको, ये 18% पर कितना ब्याज दिया था, तो 16 वाले मान लिया। तो 16 गुने के इतना गुने 16 कर दिया, कुछ पैसा आया होगा, पैसा आया उसको। तो ब्याज हमको 80% का मतलब ब्याज होता, 80% ब्याज हो गया। तो यहाँ कह रहा ब्याज इतना मिला, ब्याज के अंदर ब्याज से कर दिया 140 का अंतर हो गया। 140 का यहाँ अंदर है 16 पर 18 में कितना 2% का, 140 गुना 2% 100 ऊपर चला गया, 60 कर दिया। तो हमको निकाल के आपको बताना है बहादुर, क्या निकाल के बताएंगे
16% ब्याज पर कितना धन उधार दिया था। ब्याज पर हमको धन कमेंट बॉक्स में निकाल के बता दीजिएगा कि कितना धन हमको, इसी नियम से इसे बताएं। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे चुटकी मारेंगे आंसर होगा। सिखा रहे हैं पूरा, इस पर जोड़ देना। स्पेशल 3 दिन क्लास इसमें लेते हैं। गाय मुर्गा पर 3 से 4 दिन ही क्लास लेते हैं, कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन लिखाते हैं। कि फिर भी हम पूरा एक क्वेश्चन उठा के ले लिए हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। गाय मुर्गा पर ही रेशियो का 3 से 4-5 महीना पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। क्योंकि मैं अभी भी बहुत मेहनत करता हूँ, लेटेस्ट से लेटेस्ट क्वेश्चन निकालते रहते हैं, पूरा नेट सर्च मारते हैं, कहाँ क्या उल्टा सीधा खुरफाती मारना अभी भी करते रहते हैं। अभी भी बता दें, जितना विद्यार्थी नहीं करता उतना मैं करता हूँ, क्योंकि अपडेट नहीं रहेंगे तो मेरा विद्यार्थी मार खा जाएगा। मैं आपको मार खाने कभी नहीं दूँगा। 1 सेकंड में आंसर हो जाएगा, लेकिन सीखेंगे फिर भी। निकालना क्या है, 1 सेकंड अंदर यहाँ भी आंसर मार सकते हैं, लेकिन आगे सीखो जो बता रहे हैं, जो बाद में अपने मार देना, मार लीजिएगा। हमको निकालना, देखो करें एक बालक, क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं जाता है लेकिन फिर पढ़ना है। अभी क्वेश्चन बाद हमको नहीं पढ़ना है, सीधे डायरेक्ट आंसर हिट कर देना। खाली इसको पढ़ना है, इसको देखना है, इसको देखना और इसको देखना है। लेकिन अभी आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना, बार बार कह रहे हैं। डिजिट कब देखना है, जब पूरा मेच्योरिटी आप में आ जाएगा तो देखिए। जो विद्यार्थी पुराना है तब करिएगा, ठीक चलेगा। जो मीडियम है या जो बेसिक है, शुरुआत से किए हैं, पूरा बनाना है। लेकिन जो विद्यार्थी फास्ट होना चाहता है ऑप्शन से डायरेक्ट निकल सकता है। लेकिन फिर भी सीखेंगे, तीनों बता दें। तीनों तो पहले बताए दिए, एक्स वाई करके मान बता दिए, डायरेक्ट बताते हैं। अब पूरा एक बार पढ़ लेते हैं। एक बालक ने 90 किलो, टोटल दूरी हमको 90 किलोमीटर दे रहे हैं और 9 घंटा में तय किया। 90 किलोमीटर की दूरी है, जो कितना दूरी में तय किया, 90 किलोमीटर की हमको दूरी दिया हुआ है, 9 घंटा वो पूरा तय कर लेता है। लेकिन बेचारा क्या करता है, कुछ पैदल जाता है, कुछ साइकिल जाता है। इनमें से कुछ दूरी 8 किलोमीटर की दर से पैदल, 8 किलोमीटर क्या चला पैदल, तथा 17 किलो उसने कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल तथा शेष दूरी 17 किलोमीटर प्रति घंटे साइकिल द्वारा तय किया। तो बताएं कि पैदल यात्रा कितने समय की। कोई बच्चा है, कोई बालक है जो 90 किलोमीटर की दूरी उसको 9 घंटा में तय कर चुका है, तो रास्ता में क्या करता है, पैदल जाएगा तो उसका चाल कम रहेगा। पैदल जाता है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बेचारा पैदल जाता है, और साइकिल से जब चला के जाता है तो 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए वो 90 किलोमीटर की दूरी है जो बिल्कुल तय कर देता है। तो हमको क्वेश्चन पूछना, फाइनली पूछ रहा है, फाइनल फाइंड करना है पैदल यात्रा उसने कितना समय में किया होगा। बेचारा 9 घंटा लगाया साइकिल से और पैदल, दोनों तो 9 घंटा लिया। लेकिन इनको पूछ रहा पैदल निकालना है तो सबके सब साइकिल मान लेंगे। फिर सीखिए, यही क्वेश्चन बार बार जोड़ दे रहे हैं। पैदल निकालना है, पैदल का समय निकालना है, पैदल का समय निकालना है, पैदल का समय निकालना है, तो सबके सब साइकिल मान लेंगे। साइकिल कितना है, साइकिल है कितना 17, 17वा 53 से 153 किलोमीटर आ गया ना। 17वां यहाँ 90 है तो कितना हो गया, 63 का अंतर हो गया। वहाँ 63 का अंतर हो गया, यहाँ कितना का अंतर है, 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर, 9 का अंतर है। 9 से 63, 7 घंटा में तय किया, चला कैसे, पैदल चला। नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। निकालना हमको क्या निकालना, पैदल निकालना सीखेंगे बहादुर। निकालना है पैदल, पैदल निकालना है। थोड़ा फास्ट मैथ बनाने की स्लो चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा फास्ट हो ही जाता है, चलो कोई बात नहीं। निकालना पैदल तो सबके सब साइकिल मान लेंगे। तो साइकिल कितना है, देखिए ना, साइकिल है कितना 17 किलोमीटर का। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने सब, तो दूरी कितना है 17 है। समय के समय सबके सब 9 घंटा मान लिया, सबके सब 9 घंटा ही मानते थे उल्टा ना, 9 घंटा मान लिया। तो 17 × 53 से कितना हो गया, 153 हो गया। 17 × 53 से 153 किलोमीटर आ गया। लेकिन यहाँ दूरी कितना किया है, 90 किलोमीटर। दूरी में कितना का अंतर हो गया, इसको घटाइएगा तो 63 का अंतर हो गया। 63 का अंतर हो गया। यहाँ कितना है 8 किलोमीटर में और 17 किलोमीटर प्रति घंटा में कितना का अंतर है, 9 का। 17 इसमें तो 9 का अंतर है, भागा दीजिए अंतर, तुम अंतर से 2 7 7 घंटा हो गया। ये बन जाएगा बहादुर, बन जाएगा। तो हमको साइकिल से निकाल के बताइएगा, घटा के नहीं। एक तो विद्यार्थी ऐसे निकाल देगा 9 में से 7 घटा देगा, हमारा आंसर 2 आ जाएगा, ये ना कहेगा कि 7 घंटा 2 घंटा 9 घंटा को पूरा आ गया। लेकिन ऐसे घटा के नहीं बनाना है, ऐसे बनाना है। कल हमको कमेंट बॉक्स में कल पक्का बता दीजिए। यहाँ सर ऐसे मैंने कर दिया, जो मैं कहता हूँ बिल्कुल बात मानिए, आगे जाके बहुत मज़ा आएगा और हमसे भी आपको जुड़ा हुआ अच्छा रहेगा कि चलो भाई मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है, मेरा विद्यार्थी, मेरा भाई जो भी हो मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि आगे जो
सुपरसोनिक जहाज की स्पीड से मैथ पढ़ाएंगे। आप खुदे बनाइएगा, हम नहीं बनाएंगे, आप ही बनाइएगा। चलिए फिर देखिए सीखेंगे क्वेश्चन। बहुत भी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पूछ चुका है। डरना नहीं है, आंसर हो जाएगा 1 सेकंड में, लेकिन फिर इसकी बेसिक पहले सीखना है। किताब पर आएंगे ना तो बहुत मजा आएगा। अभी तो थ्योरी दे रहे हैं, अभी मैं बिल्कुल थ्योरी ही दे रहा हूँ। इसके बाद 1 राइटर किताब बनाइए, 2 राइटर बनाइए, 3 राइटर बनाइए, महेश बनाइए, एम टायरा बनाइए, दुनिया के कोई किताब बनाइए, किरण बनाइए, फिर बनाइए, समझ कुछ भी देखेंगे आंसर मारते चल जाएंगे। फिर भी सीखना है, तो चलिए सेम बात है। सबसे पहले निकालना है गलत। क्या निकालना है? गलत। क्या निकालना है? गलत। तो सबका सब सही मान लेंगे। गलत होगा तो ये चीज होगा, गलत तो सही माना होगा। तो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं पूरा ना, तो क्वेश्चन बाद में नहीं पढ़ना, अभी आपको पढ़ना है। अभी क्वेश्चन आपको पढ़ना है, बाद में नहीं पढ़ना है। अभी शुरुआत है। एक निशानेबाजी प्रतियोगिता में प्रत्येक सही निशाने लगाने पर 8 अंक मिलता है। सही पर कितना मिलता है? सही लगाते हैं, सही निशाना लगाते हैं तो 8 अंक मिलता है। सही लगाते हैं तो 8 अंक मिलता है। तथा गलत निशाने लगाने पर दंड स्वरूप 2 अंक लिया जाता है। गलत लगाते हैं, अगर हम गलत लगाते हैं, गलत लगाते हैं तो 2 अंक हमको माइनस हो जाता है। हमको 2 अंक क्या करता है? 2 अंक काट लिया जाता है। एक निशानेबाज ने 30 निशाने लगाए। कुल कितना निशाना मारा है? 30 निशाना लगाते हैं और 40 अंक उसको प्राप्त होता है। उसने कितने निशाने गलत थे? तो गलत निकालना तो सबके सब क्या मान लेंगे? सही। टोटल कितना निशाना लगाया है? पहले 30। सबके सब क्या हो गया? सही मान लिए। तो सही निकालना है। क्या निकालना है? तो सही पर कितना अंक मिलता है? 8 अंक। 8 दिया कितना हो गया? 24। 240 अंक मिल गया ना। कितना अंक मिल गया? 8 गुना कितना था? 8 गुना 30 कितना? 240 ना हो गया। 240 अंक मिला है, जबकि यहाँ कितना अंक मिला है? 40 अंक। 240 अंक 40 अंक में कितना का अंतर है? 200 का। वहाँ 200 का अंतर हो गया। यहाँ अंतर कितना का है? यहाँ 8 अंक मिलता है, यहाँ काट लेता है 2 अंक। कितना का अंतर है? 10 का अंतर है। 10 का ना अंतर है। एगो में प्लस 8 अंक मिला, एगो दोनों में अंतर निकालिए। अंतर नहीं निकालते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना का अंतर हो गया? 10 का ना हो जाएगा। एक चीज और समझिए, हम 8 रुपया प्लस में है और आप 2 रुपया माइनस में है, तो हम चाहते हैं कि नहीं हम भी 8 रुपये प्लस में आ जाएं। तो जो पहले माइनस है तो माइनस कमा 2 रुपया कमाइएगा तो 0 पाइएगा, फिर 0 से कमा के 8 पाइएगा तो कितना कमाना टोटल पड़ रहा है? 2 8 10 ना। 10 का अंतर हो गया। समझ में? एक शून्य से एक शून्य कट गया। कितना आ गया? उसने क्या लगाया होगा? उसने 20 निशाना है जो गलत लगाया। कितना गलत निशाना लगाया? तो सही हमको निकाल के बताइएगा यही रूल से कि सही कितना लगाया होगा सर। तो सबके सब गलत मान के यही रूल से बनाना है। बार बार कह रहे हैं, जो इतना जोड़ दे रहे हैं इसका मज़ा आगे आएगा। सीख गए तो समझिए कि बहुत पावरफुल चीज़ें सीख गए। नहीं सीखे बहादुर तो मेरा पढ़ाना समझो बेकार है। इतना चिल्ला रहे हैं बेकार है। ये समय लगता है इतना ही क्वेश्चन है कि और भी आगे है, इतना ही क्वेश्चन है। तो चलिए मेहनत मन से करिए। और कंपटीशन बिल्कुल हार्ड नहीं है, बिल्कुल ईजी है और मैं आपके साथ हूँ। जो भी विद्यार्थी रियल में पढ़ना चाहता है, लगता है कि नहीं हमको कुछ करना है, तो मेरे साथ पक्का जुड़िए। अगर लगता है कि नहीं हमको 10 साल से तो 5 साल से पटना रह रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं, बनारस रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं और 2 साल 4 साल 5 साल बिता दिए हैं, तो हम तो कहेंगे पक्का जुड़िए। वो तो आपका मर्जी है। अगर ऐसी बिताते रहना है 10 साल तो कोई बात नहीं है बहादुर। अगर रियल आपको लगता है कि हमारे सर मेहनत कर सकते हैं, मंजिल तक पहुँचा सकते हैं या हमको सिखा सकते हैं और जो मैं पाना चाहता हूँ उसमें मेरा बहुत बड़ा सा योगदान दे सकते हैं, तो बिल्कुल जुड़िए। आज तक चैलेंज है, जितना को पढ़ाएं वो बेरोजगार नहीं रहा, अभी नहीं रहे। यही है कि जो मैं चाहता हूँ उसको फॉलो आपको करना है, बिल्कुल करना है। तो आपसे विदा लेते हैं, फिर दोबारा करें। सोने से पहले सोच लीजिएगा माँ पिताजी आपको किस लिए यहाँ भेजे हैं। हर कोई माँ पिताजी सपना लेकर वो बाहर भेजें, चाहे पटना रहते हो, दिल्ली रहते हो, जहाँ जहाँ रहते हो। सोने से पहले सोच लीजिए कर्म हम करें कि ऐसे तो नहीं सोना। बिल्कुल खाना खाएं तो एनर्जी मिला, इस वक्त काम करने के लिए प्लीज़ इसको सही उपयोग करें। विदा लेते हैं। जय हिंद।